जब ऐसा लगने लगे ना तुम्हें जब भी कि चारों तरफ नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक विचारधारा है और सब गलत गलत कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, जब भी इस तरह से मन परेशान होने लगे तो पता है क्या करना? कुछ वक्त के लिए सबसे अलग हट जाना, कम से कम बात करना। कोई तुम्हारा मित्र है, प्रिय से प्रिय भी है, फिर भी सबसे थोड़ी दूरी और थोड़ी कम बातचीत। फिर अपने आप 1-2 हफ्ते में ना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ बात ऐसी है ना कि अगर तुम जाप करने की बजाय, पाठ करने की बजाय या ध्यान करने की बजाय केवल दुनियादारी में लगोगे, जब जब ऐसा करोगे तब तब अंत में तुम्हें ऐसा ही नकारात्मक महसूस होगा। तुम दरअसल ना दुनियादारी में, माया में फंसकर भूल जाते हो, बार बार सब भूल जाते हो और संसार की तमाम चीज़ों को पाने के पीछे भागते हो। पर अरे, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे तो मेरे सब हैं, लेकिन तुम कुछ विशेष हो, चुने हुए चुने हुए बच्चे हो मेरे। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भागने से जितना नहीं मिलेगा उतना ठहर कर, एक जगह टिककर काम करने से मिलेगा। इसलिए अब ये गलती मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास पैसे हों ताकि तुम कोई चीज़ खरीद सको अपने लिए, चाहे किसी के लिए, है ना? जो दिख जाए वो ले सको, किसी को दिला सको, कोई तुम्हारे यहाँ से खाली ना लौटे, यही चाहते हो ना? तुम्हारा घर हो, अपना घर हो, है ना? तुम्हारा अपना व्यापार हो, तुम्हारी गाड़ी हो, बस यही सब तो चाहते हो। इससे ज़्यादा कहाँ कुछ चाहते हो तुम? और हो जाएगा ये सब। इसके लिए तुम्हें भागना नहीं है इन सब के पीछे। जहाँ हो वहीं रहो, आराम से रहो, आराम से चलो। तुम्हें कोई चीज़ बेताब होने से या भागने से नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई चीज़ तभी मिलेगा जब तुम शांति से मेरा ध्यान करोगे और अपना काम करोगे बिना किसी चीज़ के पीछे भागे हुए, तब तुम्हें सब मिलेगा। एक बात और कहूँ मैं तुमसे, बेवजह संघर्ष करना बंद करो। बहुत आश्चर्य लग रहा होगा ना सुनकर कि साई आप ये क्या कह रहे हैं बाबा, संघर्ष तो करना है, सबको मेहनत करना है, लेकिन तुम बेवजह करना बंद करो। अब जैसे कोई तुमसे कह देता है कि भाई मेरे साथ ये सामान लेने चलो, बाहर गर्मी हो, ठंड हो, मौसम कितना भी विपरीत हो, 10 कदम की दूरी है जहाँ वो व्यक्ति स्वयं भी जा सकता है, पर तुम जाओगे उसके साथ क्योंकि उसने तुमसे कह दिया, वो तुम्हारा प्रिय है। या फिर कोई तुम्हें अपना कोई बहुत बड़ा काम पकड़ा देता है कि भाई तुम बाज़ार जाना तो मेरे भी वो 4 काम कराना, मेरे भी वो सामान ले आना, और तुम सब लेकर आते हो। मैं जानता हूँ तुम ये सब प्रेम वश करते हो, लेकिन तुम प्रेम की उस सीमा पर पहुँच जाते हो ना, या उस चोटी पर पहुँच जाते हो कि जहाँ तुम बेवजह के संघर्ष करना शुरू कर देते हो, और ये बहुत गलत है। इसे बंद करो। ये बेवजह के संघर्ष ही तुम्हारे शरीर को तोड़ देते हैं, तो ये सब करना बंद करो। एक बात कहूँ, तुम्हारे जो पसंदीदा दुकानें हैं ना, जहाँ समोसे कचौड़ियाँ मिलती हो या जहाँ अनेक प्रकार से चावल पुलाव मिलते हो, हाँ, अगर मैं उनमें से कुछ जगह, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, कुछ जगह के भोजनालय को दिखा दूँ ना, जहाँ खाना पकाया जाता है, तुम्हारे शब्दों में कहें तो कुछ जगह के किचन को दिखा दूँ ना एक बार तुम्हें नज़र से, तो तुम वहाँ कभी जाओगे नहीं और किसी को जाने दोगे नहीं। ऐसी स्थिति है। जब तुम कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, पैसे देते हो, तो क्या कभी तुम थोड़े भी कटे फटे कपड़े खरीदते हो? नहीं लेते हो ना। तुम जो सबसे उत्तम है वही लेते हो, जो सबसे सुंदर है, रंग में भी सुंदर है, जो टिकाऊ है, वैसा लेते हो। कभी भी क्या तुम नुकसान का सौदा करना चाहते हो? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब तुम कहीं पैसे दे रहे हो खाने के लिए, तो बीमारियों का सौदा मत करो। तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो तुम अपने शहर के लोगों से पूछो। देखो, कोई तो तुम्हें ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई वीडियो ज़रूर दिखाएगा जिसके बाद ना, जिन जगहों पर अटूट भरोसा है ना, उनमें से कुछ जगहों पर तुम जाना छोड़ दोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम छोड़ भी दो कुछ जगह पर खाना पीना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
और पता है, इंसान के कर्म लौट कर इंसान के पास ही आते हैं। अगर आज तुम गलत खाओगे तो कल को तुम्हारे ही शरीर में रोग होगा ना, और ये तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। जब तुम पूजा पाठ करते हो, अच्छे काम करते हो, तो उसका फल जैसे तुम्हें मिलता है क्योंकि तुमने कर्म किया है, तो फिर इसका भी तो फल तुम्हें ही मिलेगा ना। सीधी सी बात है। तो इसलिए ना, तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो नियंत्रण पाओ। कभी भी समझौता मत करो। थोड़ी भूख लगे, थोड़ा भूख बर्दाश्त कर लो, पर जो सही और उचित जगह है वहीं जाओ और वहीं खाओ। इस बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पीड़ा होने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ ताकि तुम सचेत रहो और कोई गलत काम ना करो। क्योंकि अगर कोई मेरा भक्त कोई गलत काम करता है ना, तो उसकी सज़ा मैं आधे से ज़्यादा भी अपने ऊपर ले लूँ ना, फिर भी 1% ही सही मुझे अपने भक्त के पास ही उसे देना पड़ता है। क्योंकि जिसने कर्म किया है उसे 1% ही सही मगर झेलना तो पड़ेगा। क्योंकि ये नियम है, जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही पौधा मिलेगा। और इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम सबके लिए बराबर है। क्योंकि मेरे दरबार में सब बराबर हो जाते हैं, ये बात होती है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, ये जो लोग तुम्हें आके अपनी प्रकार प्रकार की बीमारियां बताते हैं ना, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना दर्द है, उतना दर्द है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, ज़रा सुनना बंद कर दो। इसलिए नहीं कि सुन लोगे तो वो बीमारी तुम्हें हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि उसके बाद तुम सोचते हो। और कहीं ना कहीं लोग जो बोल रहे हैं ना, अपने साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जा लेकर चल रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा मतलब बहुत विचार उनके नकारात्मक है, और इतनी नकारात्मक चीज़ों को लेने पर ना अपने मन में असर होता है। और सारा खेल मन का है, मन की जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए थोड़ा सुनना बंद कर दो गलत चीज़ों को। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज गुरुवार है, पर तुम्हारा दिन बहुत व्यस्त रहेगा, ये मुझे पता है। इसलिए मैं आज तुमसे ज़िद नहीं कर रहा कि तुम मंदिर आओ, चाहे और कुछ भी। बस मैं आज ये कहूँगा तुमसे कि सच्चरित्र ज़रूर पढ़ लेना।